चिन्हित जो हुए हैं उनको मान सम्मान, पहचान, नियोजन और सम्मान राशि 50-50 हजार रुपया अभी तक नहीं दिया गया है। फिर झारखंड को बंदी की ओर ले जाने का काम ना करें, अब रोड में उतरेंगे। इसका जिम्मेवार आंदोलनकारियों का मांग अगर पूरा नहीं होता है फिर जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी को भुगतान करना पड़ेगा इसका। लोग विरोध करेंगे उनका और चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। बताइए दादा, आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्या कुछ कार्यक्रम है? झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के सवाल को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और झारखंड आंदोलनकारियों का अभी तक मान सम्मान, पहचान, नियोजन का जो मामला है वो अभी भी जिस लेवल पे मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया है। उसी तरह से हम लोग मान सम्मान के साथ में हम लोग चाहते हैं कि सम्मान राशि के रूप में प्रत्येक आंदोलनकारियों को 50-50 हजार रुपया मिले। ये हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं। हम लोग चाहते हैं कि राज्य में समता जजमेंट लागू हो ताकि जो हाशिए में हमारे झारखंडी लोग हैं उनका भी जीवन अपग्रेड हो, वो लोग भी सुखी और समृद्धि का जीवन जी सके। यही हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं। इसी को लेकर हम लोग 12 अक्टूबर को हम लोग विशाल झारखंड आंदोलनकारियों का एक महाजुटान कार्यक्रम है, रांची में ही होगा, जिसमें राज्य भर के आंदोलनकारी अलग अलग जिलों से, प्रखंडों से आएंगे। परंपरागत अपना वाद्य यंत्रों को लेकर, परंपरागत हथियारों के साथ में आएंगे, अपनी पहचान के साथ में आएंगे आंदोलनकारी लोग। और अपना जो मांग है, चूँकि ये आज आंदोलनकारियों की अपनी लड़ाई इस राज्य में स्वयं लड़नी है, आंदोलनकारियों की लड़ाई लड़ने वाला इस राज्य में कोई नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ेंगे और अपनी हस्ताक्षर भी हम लोगों को बनना है। हम लोग इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिसुम गुरु शिबू सोरेन को आमंत्रित कर रहे हैं और इसके साथ में हम लोग को माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह जी, माननीय विधायक मोथरा प्रसाद महतो जी, माननीय विधायक दीपक बिरुआ जी, माननीय विधायक लंबोदर महतो जी और झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के माननीय सदस्य भुवनेश्वर महतो जी रहेंगे। हम लोग के लीजेंड आंदोलनकारी में संजय बसु मलिक, प्रभाकर तिर्की जी, सारे लोग को आमंत्रित किए हैं जिन्होंने अपनी सहमति दे चुके हैं। तो ये कार्यक्रम जो होगा आंदोलनकारी क्योंकि आवाज़ जन जन तक पहुँचे और लोग जाने, हमारी भावनाओं से भी लोग वाकिफ हो कि झारखंड आंदोलनकारियों का दर्द क्या है। अभी तक उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है। राज्य में क्षैतिज आरक्षण देने की बातें हुई थी कि 5% क्षैतिज, कैबिनेट डिसीजन हो गया लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। जबकि उत्तराखंड में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हुई, वहाँ लागू हो गया है। अभी तेलंगाना अलग राज्य के आंदोलनकारियों को 240 वर्ग फीट जमीन देने की बातें हो रही है, वहाँ के घोषणा पत्र में पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। तो यहाँ पर भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी आंदोलनकारियों की बातें सुनी जाए। हालांकि अभी तक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारी बातों को कुछ आगे बढ़ाया है, लेकिन सिर्फ पेंशन की जो राशि है उसमें 3 से 3.5 हजार रुपया हुआ है। ये एक सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन बस सेवा अभी तक कैबिनेट डिसीजन हुआ, लागू नहीं हुआ। क्षैतिज आरक्षण अभी तक नहीं लागू हुआ। ये सब पहल कदमी जो हुई है वो अक्षरशः लागू होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि आज हमारी जो स्थिति है दयनीय है झारखंड आंदोलनकारियों की, क्योंकि जल जंगल जो जमीन की हम लोग लड़ाई लड़ते रहे वो जबरदस्त लूटा जा रहा है हमारा। और जो हम लोग का रॉयल्टी जो 40% है पूरे देश को हम लोग देते हैं, खनिज संपदा देते हैं, जो 40% हमारी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, लेकिन हमारे जो 26% जो रॉयल्टी का अंश मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते आज जो डेवलपमेंट की जो बातें करते रहे हम लोग, झारखंडियों की बात करते रहे, समता जजमेंट के आधार पे जो हम लोग को 26% भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी नहीं मिल रहा साथी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को जन मुद्दा के बनाकर हम लोग लड़ेंगे। और यहाँ पर जल जंगल जमीन के साथ में जो भी विस्थापन की भी सवाल है हम लोग के साथ में, हमारे आंदोलनकारी आज विस्थापित के बहुत शिकार हुए हैं, ना उनको पुनर्वास की सुविधाएं मिल रही है, ना उनको नियोजन का सुविधाएं मिल रही है, ना
किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग बोकारो जिला से हम लोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे। अभी हालांकि वहाँ के प्रशासन ने 195 लोगों का चिन्हित कर लिया, सर्वे कर लिया है, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं दिया है। लेकिन हम लोग फिर से एक आंदोलन करेंगे और 12 तारीख के बाद उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। 15 नवंबर को राज्य की स्थापना दिवस है। राज्य की स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा होगा उसका 16 तारीख को हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि आंदोलनकारियों के हित में, आदिवासियों के हित में, जंगल जमीन के सवाल को लेकर जो बातें होनी चाहिए अगर होगी तो एक बहुत अच्छी बातें जाएगी, नहीं तो 22 नवंबर को हम लोग संपूर्ण झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करेंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं ताकि हमारी बातें दूर दूर तक जाने समझे कि आज भी हम लोग वही आंदोलनकारी हैं जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, आज सम्मान के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया था, आज भी नहीं करेंगे और कल भी नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग की जो मांगे रखी गई है उस पर सरकार को सकारात्मक दिशा में पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के द्वारा 431 लोगों का चिन्हित करके एक सूची जारी किया गया था, है ना, जबकि अभी राज्य में करीबन 70,000 से अधिक करीबन 1 लाख के नियर अबाउट आंदोलनकारियों के आवेदन लंबित हैं। 5 से 10,000 के लगभग आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं, लेकिन चिन्हित जो हुए हैं उनको मान सम्मान, पहचान, नियोजन और सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि अन्य राज्यों में जांच अधिनियम 1952 के तहत में हम लोगों का झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान की जा रही है। इसी कानून के तहत, इसी धारा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों का भी चिन्हितीकरण का काम हुआ है, लेकिन जो सुविधाएं देश के स्वतंत्रता सेनानियों को मिल रहा है वो सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल रहा है। मात्र 3 और 3.5 हज़ार रुपया, 5,000 और 7,000 रुपया ही कैटेगरीज बांट के दिया जा रहा है। जबकि हम लोग का मांग है कि आंदोलनकारियों के बीच में विभेद ना किया जाना चाहिए। आंदोलनकारी सभी इक्वल हैं, जेल गया है नहीं गया है, सभी ने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को गतिमान बनाया है और अलग राज्य के आंदोलन को एक मंजिल तक पहुंचाने के दिशा में सभी ने बहुमूल्य योगदान दिया है। इसलिए सभी को समान रूप से 50-50 हज़ार रुपया सम्मान राशि मिलना चाहिए। साथी, ये हम लोगों की विशेष मांगे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड अलग राज्य हुआ आज 23 साल हो गया और लगभग इसी के साथ में 3 और प्रदेश अलग राज्य हुए थे, लेकिन तीनों प्रदेश में आज कहीं भी आंदोलनकारी अपना पहचान के लिए मोहताज नहीं है। लेकिन झारखंड में आज 23 साल तक यहाँ के आंदोलनकारी अपनी पहचान के लिए मोहताज है और अपनी पहचान के लिए ही नहीं, अपने अधिकार के लिए आज लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ आंदोलनकारी आयोग जो बना है उसमें अरबों रुपया खर्चा हो गया, लेकिन झारखंड में आज आंदोलनकारी का सही तरीका से आज तक आंदोलनकारियों का चिन्हित नहीं हुआ। इसका दूषिवार कौन है ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। और आंदोलनकारियों को जिस तरह से भटकाया जा रहा है, इसको जितना जल्दी हो सके आज आंदोलनकारी पुत्र जो कि यहाँ का सीएम बने हुए हैं, इस काम को पूरा करके अपने कार्यकाल में सभी आंदोलनकारियों को चिन्हित करें। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि आने वाला समय में ऐसा फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो कि झारखंड में फिर झारखंड को बंदी की ओर ले जाने का काम ना करें। अगर कहीं भी किसी भी तरह का अगर नज़रअंदाज होता है तो आंदोलनकारी अब रोड में उतरेंगे, इसका जिम्मेवार सरकार होगी। आंदोलनकारी फिर एक बार उलगुलान करने के मूड में दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, क्या मांग लेकर के आप लोग करेंगे? देखिए, जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, मेरा मानना है कि आंदोलनकारी भी उतना ही भागीदार हैं। आज झारखंड आज़ाद हुआ और जगह जगह आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान देखा गया है इसमें। तो जो सरकार का पहल है इसमें, मुझे लगता है कि 3,000, 3,500, 5,000 इतने के हकदार नहीं हैं लोग। सरकार को इसके बारे में गंभीर चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे आंदोलनकारियों का भविष्य अच्छे तरीके से बनाया जाए और उनके परिवार और स्वजनों के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को।
अभी आप लोग का जो आंदोलनकारी के पुत्र जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, आप ही लोग का सरकार है, फिर भी आप लोग की मांग नहीं सुनी जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में तरह तरह से बातें डालते होंगे कि किसी तरह से कुर्सी बचानी है आपको। तो मुझे लगता है कि राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन जो किसी का हक है ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस समुदाय से आता है। आप मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अभी, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। नहीं, सवाल उठता है आंदोलनकारी का एक पुत्र है, आप लोग भी आंदोलनकारी हैं। आप लोग आंदोलनकारी का अगर मांग नहीं सुन रहे हैं तो इसका दोषी किसको मानेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, इसमें मुख्यमंत्री जी का ही दोष है, क्योंकि कोई कितना भी आपको पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन आपको अपने मर्जी से काम करना है। चुनाव भी आ रहा है कुछ ही महीने के बाद, फिर क्या होगा? देखिए, अगर इस तरीके से आंदोलनकारियों का मांग अगर पूरा नहीं होता है, फिर जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी को भुगतान करना पड़ेगा इसका। किस तरह का? लोग विरोध करेंगे उनका, और चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पर्ची दीजिएगा। विक्की पाहन, जगन्नाथपुर।